हे गाइस, दिस इज दीपक ध्यानी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिंग के फंक्शन, और स्ट्रिंग के फंक्शन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, आज देखने वाले हैं पार्ट 2। तो जो हमारा पहला फंक्शन है वो है एल ट्रिम फंक्शन। एल ट्रिम फंक्शन क्या होता है? जो आपका लेफ्ट में स्पेस है उसको रिमूव करता है। कैसे? सपोज आपने एक नाम लिखा दीपक, आपने ऐसे 3 टाइम स्पेस लिखा और ये दीपक लिखा। अब आप ये स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक? तो कैसे करेंगे? सेलेक्ट एल ट्रिम लिखते हैं इसमें, एल ट्रिम, ठीक। आपका ये है स्ट्रिंग दीपक है तो 3 टाइम स्पेस है, फिर दीपक है, अगर आप ये करते हैं तो आपका जो लीडिंग स्पेस है, स्टार्टिंग का लेफ्ट का स्पेस है, ये रिमूव हो जाएगा। आपका जो आउटपुट बनेगा नॉर्मल दीपक बनेगा, ठीक। लेफ्ट का स्पेस एल ट्रिम रिमूव कर देता है। अगला है हमारा आर ट्रिम, ये करता है राइट का स्पेस या रिमूव्स ट्रेलिंग स्पेस। तो ये कैसे काम करता है? सपोज जैसे आपने लिखा है दीपक लिखा है और यहाँ आपने स्पेस दिया हुआ है, ठीक। आपने ये स्पेस रिमूव करना है तो आप लिखेंगे एग्जाम्पल सेलेक्ट आर ट्रिम दीपक और जितने भी टाइम आपका स्पेस है, ठीक है ना, और ये क्लोज, ठीक। तो आपका राइट का स्पेस खत्म हो गया है। अब हमारा है ट्रिम। ट्रिम जो होता है लेफ्ट से और राइट से आपका स्पेस को रिमूव करने के काम आता है। इसका एग्जाम्पल, जैसे आपका कोई स्ट्रिंग है दीपक, इसमें स्टार्टिंग में भी है, लेफ्ट में भी है स्पेस और राइट में भी है स्पेस। अगर आपने इन दोनों साइड का स्पेस को रिमूव करना है तो आप यहाँ पर ट्रिम फंक्शन यूज करेंगे। सेलेक्ट ट्रिम स्पेस 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 दीपक, ये सिंगल, और यहाँ स्पेस दे दीजिए। तो ये आपका जो होगा ये स्पेस लेफ्ट से भी और राइट से भी रिमूव हो जाएगा। तो ये हम ट्रिम से कर सकते हैं। तो जो हमारा अगला फंक्शन है वो है लेफ्ट फंक्शन। द लेफ्ट फंक्शन एक्सट्रैक्ट ए गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड। जो आपका लेफ्ट फंक्शन यूज होता है, अगर आपने नेम से नितिन निकालने, 3 कैरेक्टर निकालने हैं लेफ्ट से, तो आप निकाल सकते हैं। दीपक से 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर आपने निकालने हैं लेफ्ट साइड से, तो आप लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे? सेलेक्ट लेफ्ट नेम, लेफ्ट से नेम निकालने, कितने कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर, कितने भी कैरेक्टर निकाल सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ 3 फ्रॉम अपनी टेबल स्टूडेंट, कोई भी कितने भी कैरेक्टर निकाल सकते हैं लेफ्ट साइड से। तो आपके 3 लिखा है तो यहाँ NIT DEE RIT MAY LOK आपका जो ये आंसर बनेगा ऐसा बनेगा, ठीक। अगला हमारा है राइट फंक्शन। द राइट फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स ए गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड। ये इसका जस्ट अपोजिट है, ये राइट साइड से आपके कैरेक्टर निकाल के देता है। तो अगर आप लिखते हैं सेलेक्ट राइट नेम, राइट से कितने चाहिए? सपोज 3 चाहिए, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक। तो राइट से आ जाएंगे आपके TIN PAK IKA ANK ESH, ठीक। तो ये थे हमारे लेफ्ट और राइट फंक्शन। तो हमारा जो अगला फंक्शन है मिड फंक्शन, रिटर्न्स ए सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन। मैं आपको बताना चाहता हूँ मिड और सब स्ट्रिंग सेम होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे काम करते हैं? हमने जो देखा था सब स्ट्रिंग में क्या था, हम स्टार्ट कर सकते थे कहीं से भी, कोई भी पोजीशन से, और कितनी भी लेंथ का। तो देखते हैं इसको यूज करके। सेलेक्ट, आप लिखेंगे मिड, ठीक। आपने कॉलम का नेम लिया, नेम चाहिए आपको कहाँ से,
स्टार्टिंग 3 से चाहिए और लेंथ कितनी हो 4, फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है जी, आपने ये क्या किया, सेलेक्ट मिड फंक्शन नेम को स्टार्टिंग 3 से करनी है, ये स्टार्ट का पॉइंट होता है और ये आपकी लेंथ होगी कि कैरेक्टर कितनी लेंथ का आएगा, ये स्टार्टिंग 3 और ये लेंथ 4 फ्रॉम स्टूडेंट। अगर आप देखेंगे थर्ड से 1 2 3 तो 3 आ जाएगा, 1 2 3 तो EEPAK, रितिका में R1 2 3 तो TIKA आएगा। ठीक, तो मयंक में कहाँ से आएगा YANK, लोकेश में KESH। अब नितिन में 3 इसीलिए आए क्योंकि इसके बाद कोई कैरेक्टर है नहीं, 5 कैरेक्टर का नेम है। ठीक, तो मिड और सब स्ट्रिंग सेम होते हैं। जो हमारा अगला फंक्शन है INSTR है, या द INSTR फंक्शन रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए स्ट्रिंग। अगर सपोज ये कैसे काम करता है, आपने पता करना है कि नितिन में T कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है, या आपने पता करना है I कौन सी पोजीशन पे, तो I ये उसका फर्स्ट अकरेंस में देखेगा कि पहली जगह I कहाँ पर है। I पहली जगह कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन में। वैसे तो I और है, फोर्थ पोजीशन पे भी है, तो फर्स्ट पोजीशन कौन सी है उसकी, फर्स्ट पोजीशन है 2। तो इसको यूज करने का जो तरीका है, आप लिखेंगे सेलेक्ट INSTR, आप लिखेंगे नितिन और आप लिखेंगे यहाँ से कितना आपको पता करना है I का, तो I आप डाल दीजिए तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि INSTR नितिन 2 पे है। ठीक, फर्स्ट अकरेंस नितिन की I की 2 है, वैसे फोर्थ भी है तो ये देखता है फर्स्ट अकरेंस। तो ये थे हमारे स्ट्रिंग के फंक्शन। तो यहाँ पर मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ, जो हमारा पार्ट 2 था स्ट्रिंग फंक्शन का। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो फंक्शन था इसमें ltrim था। ltrim जो होता है आपका लेफ्ट से स्पेस रिमूव करता था। तो कैसे यूज करते हैं देखते हैं। सेलेक्ट ltrim, सपोज मैं लेफ्ट में स्पेस दे देता हूँ और फिर लिखता हूँ दीपक, तो ये आपका लेफ्ट से स्पेस रिमूव कर देगा। ये देखिए जो स्पेस था स्टार्टिंग का ये ख़त्म हो गया है और आपका स्पेस पूरा रिमूव हो गया है। जो हमारा अगला फंक्शन है वह है rtrim। तो rtrim आपका राइट से स्पेस रिमूव करता है। तो इसको जो यूज करते हैं, सेलेक्ट rtrim नितिन लिख देता हूँ और आप राइट से स्पेस दे दीजिए। अगर आप देखेंगे राइट में तो स्पेस वैसे भी होता है, अगर ये स्पेस ख़त्म भी हो रहा है तो हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो हमारा जो अगला फंक्शन है वो है ट्रिम फंक्शन। जो ट्रिम फंक्शन होता है ये लेफ्ट और राइट दोनों जगह से स्पेस को रिमूव करता है। ठीक, तो कैसे यूज करते हैं, सेलेक्ट ट्रिम, अगर मैं लिखूं लेफ्ट से भी स्पेस दे देता हूँ, दीपक राइट से भी दे देता हूँ, तो ये देखेंगे आप लेफ्ट और राइट से दोनों जगह से आपका स्पेस खत्म हो गया है। ठीक, अब जो हमारा अगला फंक्शन है वो है INSTR। INSTR फंक्शन क्या होता है, आपका जो कहीं भी स्पेसिफिक पोजीशन से कोई भी अगर स्ट्रिंग का कैरेक्टर का पता करना है कि कौन सी पोजीशन पे है तो आप पता कर सकते हैं यूजिंग INSTR। तो सेलेक्ट INSTR, अगर आपने लिखा नितिन, नितिन आपने पता करना है कि I कौन सी पोजीशन में है। ठीक है ना, जैसे लिखा सेलेक्ट INSTR नितिन I, ये पता करता है कि फर्स्ट अकरेंस में I कहाँ पर है। फर्स्ट अकरेंस में सेकंड पोजीशन पे, तो देखता हूँ ये देखिए सेकंड ही आ रहा है। ठीक, तो फर्स्ट में तो I सेकंड पोजीशन पे ही है ना, वैसे फोर्थ पोजीशन पे भी है तो वो कंसीडर नहीं होगा, फर्स्ट अकरेंस से देखता है INSTR। तो जो हमारा अगला फंक्शन है वो है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, आपका लेफ्ट से आपको स्ट्रिंग निकाल के देता है। तो यूज करेंगे सेलेक्ट लेफ्ट, मैं लिखता हूँ
यहाँ पर नितिन, तो आपको लेफ्ट से 3 कैरेक्टर चाहिए, तो आप ये देखिए NIT आया लेफ्ट से, क्योंकि तो मुझे 3 ही कैरेक्टर चाहिए थे। सपोज आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 4 कर लीजिए, अगर 4 करूँगा तो NIT आएगा, ठीक, लेफ्ट से निकाल के दे रहा है। अब हमारा अगला फंक्शन जो है राइट फंक्शन है। राइट फंक्शन क्या करता है, आपको राइट से कैरेक्टर निकाल के देता है। तो यूज करते हैं सेलेक्ट राइट, मैं लिख देता हूँ नितिन। तो राइट से आपको 2 कैरेक्टर चाहिए तो आप कर सकते हैं। ये देखिए IN आया, क्योंकि राइट से IN ही है 2 कैरेक्टर में, ठीक। जो हमारा लास्ट फंक्शन है वो है मिड फंक्शन। मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था, मिड फंक्शन जो होता है सेम एज सब स्ट्रिंग की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन से स्ट्रिंग को रिट्रीव कर सकते हैं। तो देखते हैं, सेलेक्ट मिड, यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग आएगी, तो आपने यहाँ डाला नितिन, और स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, आपने लिखा 2 से, और कितनी लेंथ चाहिए आपको, मैंने लिखा 3 की, ठीक। तो देखते हैं करके, ये देखिए सेकंड से स्टार्ट हुआ तो I, और 3 की लेंथ चाहिए तो ITI आ गया। अगर आप 4 की लेंथ लिखते, अगर ये 3 की जगह मैं 4 कर दूं तो ITIN आ जाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम न्यूमेरिक फंक्शन इन MySQL। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।